प्यारे बच्चों, जैक द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया था और हम लोग विभिन्न विषय के प्रश्नों के उत्तर को देख रहे थे। अर्थशास्त्र इतिहास का मैंने कंप्लीट सारा करा दिया है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों। हम लोग हिंदी के कोर विषय को देख रहे थे। फर्स्ट पार्ट के वीडियो और सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देख लिया। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और मित्रों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें। देख सकते हैं हिंदी कोर और ये आपका है वस्तुनिष्ठ। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न 1 से 4 के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों। इसमें कह रहा है कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए किसका उल्लेख कर रहे हैं। तो हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। बचपन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। ये मतलब जो है वो क्या कर रहा है, भारतीय संस्कृति का वर्णन यहाँ किया जा रहा है, इसलिए इसका ग आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है देव किसे माना गया है। तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है अतिथि थे सदा हमारे देव, मतलब अतिथि को ही देव माना गया है, इसलिए दूसरा का हो जाएगा क। तीसरा है आपका किसके हृदय में तेज होता है। तो किसके हृदय में तेज होता है, तो यहाँ लोग देख सकते हैं जो साहसी हो, जो सदावादी हो, जिसकी प्रतिज्ञा अटल हो, उपरोक्त सभी। तो यहाँ तीसरा का हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। चौथा है इस काव्यांश का मूल भाव है। तो भारत के अतीत का गौरवगान, साहस का प्रदर्शन, अभिमान का प्रदर्शन, आर्य संतान का प्रदर्शन। तो इसमें चौथा का आपका हो जाएगा भारत के अतीत का गौरवगान। फिर है इस गद्यांश को पढ़ना 5 से 8 तक के सवाल का आंसर देना है। पांचवा है मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों से श्रेष्ठ माना जाता है। तो यहाँ हो जाएगा पांचवा का, यहाँ हम लोग देख सकते हैं मनुष्य अपने नैतिक गुणों से ही जीवधारियों से श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ नैतिक गुण है तो यहाँ पर आपका साफ आंसर है घ हो जाएगा नैतिक गुण। फिर है हर व्यक्ति जीवन पर्यंत किसकी खोज में रहता है। तो वो हमेशा क्या रहता है जीवन पर्यंत। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ जीवन, हर व्यक्ति जो है सुख की खोज में रहता है। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है किसकी खोज में रहता है, तो वो जीवन पर्यंत सुख की खोज में रहता है। तो यहाँ घ इसका हो जाएगा छठा का घ, सुख की खोज। सातवां है मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए। तो मन और आत्मा का सुख किसको चाहिए बच्चों, तो वो मनुष्यों को ही चाहिए, पशुओं को थोड़ी चाहिए, ना पंछियों को चाहिए, ना वनस्पति को चाहिए, चाहिए मनुष्यों को। तो ग हो जाएगा इसका आंसर। आठवां है सबसे बड़ा सुख है। तो सबसे बड़ा सुख क्या होता है, तो परोपकार का ही सुख सबसे बड़ा सुख होता है। फिर है अभिव्यक्ति और माध्यम से। 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम सरकारी पत्र जब लिखते हैं तो हम लोग उसमें क्या लिखते हैं, महोदय या महोदया लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क। भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। ये तो हर बार ये पूछता है, उदयन मार्तंड इसका है, मतलब 10वां का ख हो जाएगा। 11 है संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। तो ये हो जाएगा आपका किसका हो गया, तार का प्रचलन अब बंद हो गया, मोबाइल फ़ोन सब हो गया है तो तार का प्रचलन बंद हो गया है। तो 11 का ग हो जाएगा। 12 है मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये मुद्रित मतलब जो छपा हुआ चीज़ रहता है वो क्या होता है, तो उसमें अस्थायित्व रहता है, वो ज़्यादा दिन तक रहेगा, इसलिए 12 का हो जाएगा क। 13 है फीचर किस प्रकार की विधा मानी जाती है। तो ये आपका हो जाएगा फीचर जो है विषय प्रधान विधा मानी जाती है। 14 है संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो यह संपादकीय जो है वो पत्रकार के द्वारा लिखा जाता है, और सॉरी पत्रकार के द्वारा नहीं, संपादकीय है तो ये आपका हो जाएगा संपादक के द्वारा लिखा जाता है। तो 14 का हो जाएगा ख, संपादक। 14 का हो जाएगा ख। 15 है रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है। तो यहाँ हो जाएगा ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक संवेदना दोनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग।
क और ख दोनों। 16 है रिपोर्ट का अर्थ है। तो रिपोर्ट का अर्थ क्या होता है? घटना की ठीक ठीक सूचना देना। तो यहाँ से 16 का हो जाएगा आपका क। 17 है किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है? तो हम लोग सभी जानते हैं ब्रेकिंग न्यूज। तो ब्रेकिंग न्यूज क्या होता है? शॉर्ट न्यूज होता है और इसको लोग जल्दी पहुंचा सकते हैं कम शब्दों में। तो 17 का हो जाएगा ग। 18 है जनसंचार का मुख्य कार्य है। तो जनसंचार का आपका जो मुख्य कार्य क्या होता है? तो सूचना संग्रह, प्रसार करना, सूचना का विश्लेषण करना और ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, ये सभी होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घ। 18 का घ हो जाएगा बच्चों। फिर है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसको पढ़ लीजिए। नील जल में यह किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो इसमें है प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो ये जो है सो ये उषा से लिया गया है। तो यहाँ ग हो जाएगा 19 का ग। फिर है नीले जल से गौर देह के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य। 21 है नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहता है? तो वो करना चाहता है आपका नीले आकाश का। 21 का हो जाएगा आपका ख, नीले आकाश का। 22 है उषा के जादू का क्या तात्पर्य है? तो ये उषा का जादू का तात्पर्य है सूरज की किरणों का सौंदर्य। तो 22 का हो जाएगा ग। 23 है कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ? तो ये आपका हुआ कथ्य और जटिल हो गया, मतलब कथ्य जटिल हो गया। अगला है बादल निर्भय विप्लव क्यों मचा रहे हैं? तो यहाँ बादल विप्लव क्यों मचा रहे हैं? तो लोगों का निर्मम शोषण देखकर। 25 आपका है पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे मारे फिर रहे हैं? तो यहाँ हो जाएगा इनमें से सभी, मतलब मेहनत का मजदूर भी, व्यापारी भी और भिखारी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 25 का घ। 26 है बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ उसे क्या देकर बहलाती है? तो ये दर्पण दे के बहलाती है उसको, बच्चे को दर्पण दे के बहलाती है, इसलिए इसका 26 का हो जाएगा ग। फिर है छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि को कौन सी फसल प्राप्त होती है? तो इसमें क्या होगा, कौन सा फसल प्राप्त होती है? तो यहाँ हो जाएगा कविता। फिर है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 28 से 31 के सही विकल्प का चयन करना है। तो इसको पढ़िएगा, इसी से सवाल का आंसर देना है। तो 28 है प्रस्तुत पाठ के लेखक का क्या नाम है? तो ये है आपका धर्मवीर भारती का। तो यहाँ हो जाएगा 28 का घ। फिर है कौन सी बात लेखक के मन पर ज्यों की त्यों दर्ज है? तो ये दर्ज है आपका त्यागपूर्वक दान की बात ज्यों की त्यों दर्ज है। भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्यों का आचरण कैसा है? तो भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्यों का आचरण जो है वो आपका सभी हो जाएगा, मतलब भ्रष्टाचार के बारे में चटकारे लेकर बातें करना, भ्रष्टाचार को कोसना और भ्रष्टाचार के दलदल में स्वयं भी फंसना, ये सभी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा घ। 31 है लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बात कचोटती है? तो ये हो जाएगा लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने मतलब डींगे हाँकते हैं और कुछ करते नहीं हैं, तो यही बात उनको कचोटती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा क। फिर है लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया था? तो यहाँ पर हो जाएगा लोगों ने लड़कों की टोली को मेढक मंडली के नाम से संबोधित किया था, तो मेढक मंडली हो जाएगा। फिर है पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया है? तो यहाँ शेर का बच्चा जो है वो चांद सिंह को कहा गया है। फिर है 34 सफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर जाना चाहती थी? तो ये है नमक। साफिया क्या है? नमक लेकर जाना चाहती थी। फिर है जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा? तो जाति प्रथा में लेखक ने कहा है जन्म से ही पेशा का तय हो जाना, मनुष्य को एक ही पेशे में बंध जाना, अनुपयुक्त या
में भूखों मरना उपरोक्त सभी, यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी। फिर आपका 36 है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत की तरह क्यों माना है? तो यहाँ पर है सुख दुख में समान रहता है, लू के भीषण समय में भी परास नहीं होता है, सदा सरस बना रहता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ हो जाएगा उपरोक्त सभी। सिल्वर वेडिंग के यशोधर पंत की विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो ये हो जाएगा आपका 25वीं वर्षगांठ। फिर जूझ कहानी में किसका चित्रण है? तो ये है आपका संघर्षशील किशोर का। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था के कारण। और लास्ट क्वेश्चन है, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसे संबोधित किया है? तो उसने गुड़िया को संबोधित किया है। क्या हो जाएगा? गुड़िया को संबोधित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा का। तो बच्चों हिंदी कोर का मैंने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों करा दिया है, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट विषय में और नए वीडियो के साथ, तब तक लगा आज्ञा दीजिए, बाय बाय।